Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Today I will explain this question of O level. The diagram shows a circle with center at O, passing through A, B, C, and D points. AOC is a straight line which will be considered diameter as it is passing through the center O. BAC एंगल इज गिवन दैट इज 42 और फाइंड हमने करना है BDC एंगल ABC और ACB। ये तीन एंगल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो ये बात जहन में कर लीजिए कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड। वो पॉइंट ये हैं कि आपने इनमें दो आर्क्स कंसीडर करनी है सर्कल में। एक आर्क जो सर्कल की है वो मेजर आर्क है जो कि बी ए से पास हो रही है, डी से पास हो रही है और सी तक, यानी एक आर्क ये कंप्लीट आपने कंसिडर करनी है जो कि मेजर आर्क है या जिसे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और दूसरे सर्कल का जो पार्ट है, सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट है, वो हम बी इस पाथ के अलोंग सी तक कंसिडर करेंगे जिसकी लेंथ कम है एज कंपेयर टू ये अबव जो सेगमेंट है या मेजर आर्क। इसे हम माइनर आर्क भी कहते हैं। अब इस माइनर आर्क में बी और सी ये सेगमेंट है, इसे हम कॉर्ड कहेंगे। और ये कॉर्ड जो है ये सेम है दो ट्राइंगल्स के लिए। कौन कौन सी दो ट्राइंगल्स? बी ए सी की भी यही साइड है बी सी, और दूसरी ट्राइंगल जो है वो है बी डी सी, यानी ये जो ट्राइंगल है इसकी भी इस ट्राइंगल की भी यही सेम साइड है। सेम कॉर्ड जो है दोनों ट्राइंगल्स के एक साइड बन रही है। तो मेजर आर्क या सेम सेगमेंट, दो सेगमेंट है सी डी ए बी, ये सेम सेगमेंट हुआ, ये मेजर सेगमेंट है। और इसी तरह दूसरा जो सेम सेगमेंट है बी सी। अब देखिए ये जो आपके पास कॉर्ड है बी सी, इसके जो ट्राइंगल्स है, जिस ट्राइंगल्स की ये साइड है वो है बी डी सी, यानी ये एंगल आपके पास है। इसमें आपने ये एंगल फाइंड आउट करना है हमने। फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास बी डी सी। अब देखें सेम सेगमेंट के अंदर सेम कॉर्ड पे जो ट्राइंगल्स हैं उनके ये एंगल्स कहलाते हैं एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इन द सेम सेगमेंट। तो ये टू ट्राइंगल्स के जो साइड एंगल्स हैं ये सेम सेगमेंट में है, यानी बी ए डी सी ये एक ही मेजर सेगमेंट है, सेम सेगमेंट, इसके सेम इस पे एंगल्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट ये दोनों एंगल्स कांग्रुएंट होंगे, यानी हम ये कहेंगे कि एंगल बी डी सी इज congruent टू एंगल बी सी। एंगल ये होगा इसमें बी, एंगल बी ए सी, यानी ये जो सेंटर में होते हैं अल्फाबेट, इससे हम कंसीडर कर रहे थे कि इस वर्टेक्स पे जो एंगल है वो हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि डी बी डी सी एंगल को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर चाहें तो ये साइन ना लिखें, इसकी जगह ये साइन भी आप यूज कर सकते हैं। बी, ये एंगल का हेड जो है साइन है, ये भी यूज किया जा सकता है इसकी जगह। लेकिन इन दोनों साइन में से एक ही साइन एक वक्त पे आपने यूज करना है। अब एंगल बी ए सी जो है ये आपके पास 42 डिग्री है। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट जो आपके पास है उसका आपके पास रिजल्ट जो है वो 42 डिग्री है। तो इसमें आपने देख लें ये पार्ट ए है, ठीक है। तो ये 42 डिग्री आ गया, यानी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट विद सेम कॉर्ड वन साइड। तो उनके जो एंगल्स होंगे सेम सेगमेंट में ट्राइंगल्स के एंगल वो कांग्रुएंट होंगे। तो ये प्रॉपर्टी हमने पॉस्टुलेट यूज करके डायरेक्ट आपने बता देना है कि बी डी सी किसके कांग्रुएंट है, 42 के इक्वल। तो इसी तरह आप और भी कोई ट्राइंगल अगर चाहें तो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ट्राइंगल ये बना लूं, इस तरह एक ट्राइंगल बना लूं, तो ये एंगल भी इसी सेम सेगमेंट में है, तो इसकी वैल्यू भी 42 डिग्री होगी। ये भी आपके पास 42 डिग्री होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है जो प्रूफ किया हमने। नेक्स्ट इस पे हम अब प्रूफ करते हैं।
नेक्स्ट पार्ट है हमारे, ये जो रिक्वायरमेंट है हमारी क्वेश्चंस की, वो है ए बी सी। ए बी सी एंगल, यानी ये एंगल फाइंड आउट करना है हमने। अब जबकि ये सेगमेंट जो है बी डी, अगर हम इससे बीच में से डिलीट कर दें या रिमूव कर दें तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आएगी फिर आपके पास। ये, ये हमें इसमें से रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ये अब हमारे पास एक सिंपल सी ट्रायंगल आ गई। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल? ये हमारे पास है जी ट्रायंगल। आप हमारे पास है ए बी सी या ए सी बी। ये ऐसी इंस्क्राइब ट्रायंगल है, इनसाइड द ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल है जिसकी एक साइड डायमीटर है, यानी ए ओ सी इज द डायमीटर। ये साइड जो है हमारे पास इस ट्रायंगल की, ये डायमीटर है। ठीक है, मीटर, ये मीटर। तो अब ये एक साइड डायमीटर है और इस ट्रायंगल का ए सी बी का एक जो वर्टेक्स है बी, वो सरकमफ्रेंस पे है। तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक साइड किसी भी ट्रायंगल की विद इन सर्कल डायमीटर हो और दूसरा वर्टेक्स सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हो, तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज करनी है। ट्राइंगल विद diameter in of the circle and vertex at the circumference is equal to 90 degree. So it will be considered, ये आपके पास बी पार्ट होगा जो कि ए बी सी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जब भी कोई ट्राइंगल इनसाइड सर्कल हो, इंस्क्राइब्ड सर्कल, तो उसमें अगर एक साइड डायमीटर है तो सरकमफ्रेंस के ऊपर जो ट्रायंगल का एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये इसके दूसरे पोस्टुलेट के लिए आप जस्टिफिकेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, व्हेन अ ट्रायंगल इज कंसिस्टिंग diameter as a side, diameter as a side in of a circle, सर्कल, देन इंस्क्राइब्ड एंगल, यानी ये जो बी एंगल इसे हम इंस्क्राइब्ड एंगल कहेंगे। ठीक है, सरकमफ्रेंस, देन इंस्क्राइब्ड एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। इंस्क्राइब्ड एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री, ये आप इसके लिए लिखेंगे अगर जस्टिफाई करना चाहते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी लास्ट पार्ट। ठीक है, अब देखिए ए सी बी, ए सी बी यानी ए बी सी ट्राइंगल ले रहे हैं जिसमें ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। अब इस एंगल में ऑलरेडी प्रीवियस जो हमने प्रूव किया था वो था, इस साइड को हमने जब रिमूव करके कंसीडर किया था कि ये एंगल तो 90 डिग्री का है। ठीक है, इस एंगल इज ऑफ मेजरमेंट 90 डिग्री, तो ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री। अब सिंस सी पार्ट, सिंस ए सी बी, ठीक है, is a right angle triangle, is a right angled triangle, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो हमें मालूम है एक पोस्टुलेट है रिलेटेड टू ट्राइंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये पोस्टुलेट आपने अप्लाई करना है। पोस्टुलेट सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल of a triangle is equal to 180 डिग्री। तो ये आपने पोस्टुलेट यूज किया, अब हम पोस्टुलेट लगा देते हैं यहाँ पे, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3 डिजिट, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ए हमारे पास है 42 डिग्री प्लस एंगल बी हमारे पास है 90 डिग्री प्लस एंगल सी हमने फाइंड आउट करना है। एंगल सी को आप इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं ए सी बी, चूंकि क्वेश्चन में यही फॉर्म यूज की गई है
तो इसलिए हम ये भी फॉर्म यूज कर सकते हैं अल्टरनेटिवली। अदरवाइज ये भी ठीक है, इस फॉर्म में भी आप लिखें तो कोई गलत नहीं है, ये ठीक है। 180 डिग्री। अब देखिए 42 डिग्री और 90 डिग्री को ऐड किया हमने, 2 डिग्री 9 और ये 132 डिग्री प्लस AC B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आ गया आपके पास। अब इसमें आप देखिए हमने ये 132 को शिफ्ट करना है राइट साइड। जब हम इसे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो राइट साइड पे ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री। तो इसे हम पहले क्लियर कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे तो हम वही लिखेंगे कि एंगल ACB इस फॉर्म में, या ये भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं ACB एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री। ये आ गया आपके पास। 132 डिग्री को जब हम माइनस करेंगे इसमें से 180 में से, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 8, 7 में से 3 माइनस किए तो आपके पास 4 आएगा, और 1 में से मान किया माइनस तो 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास 148 डिग्री रिजल्ट आएगा इन दोनों का डिफरेंस का। तो हमारे पास जो वैल्यू आई ACB यानी इस एंगल की जो वैल्यू है वो हमारे पास 48 डिग्री। तो इस तरह हम एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ postulates and others simple process, addition, subtraction, etc. Thank you so much. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.